सबसे पहले एक बड़ी जबरदस्त खबर है दोस्तों, इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए और पब्लिक पाकिस्तान की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान मीडिया को इतना पैसा दिया गया है। जो भी इंसान ये न्यूज सुनता है दोस्तों, उसी का दिमाग खराब हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान ने आज पोल खोल दी है कि इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए और पब्लिक पाकिस्तान की आवाज को दबाने के लिए पाकिस्तान मीडिया को इतना पैसा दिया गया है। एक साल के अरसे में 11 अरब रुपए के इश्तेहारात दिए गए टीवी चैनल को और अखबारात को, और इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो थोक के हिसाब से पैसे बांटे गए। ऐसा महसूस हुआ कि खुल जा सिमसिम खजाना खुला है और खुल जा सिमसिम वहां से माल निकाला गया, तिजोरियां। और इमरान रियाज खान ने यह कहा है कि यह इंडिया के लिए बुरी खबर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर मुद्दे की। आखिर क्यों पाकिस्तान का मीडिया भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है और क्या इसके पीछे पैसों का खेल छुपा है? चलिए जानते हैं पूरी कहानी। हाल ही में देखा गया है कि पाकिस्तान के कई मीडिया चैनल और कुछ पत्रकार भारत के खिलाफ झूठी खबरें और गलत दावे फैलाने में लगे रहते हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत के सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले हुए, भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर डूब गया, जबकि ये सब झूठ था। क्या आप जानते हैं, इन खबरों को फैलाने के पीछे कई बार सरकारी लोगों द्वारा मीडिया को पैसा दिया जाता है। ऐसा करने से आम जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटक जाता है और एक आक्रोश का माहौल बन जाता है। इस प्रोपेगेंडा की वजह से पाकिस्तान के लोग भी भ्रमित रहते हैं और भारत के बारे में गलत राय बना लेते हैं। वहीं भारत की सरकार और मीडिया लगातार इन झूठी खबरों का जवाब देती है ताकि सच सामने आ सके। दोस्तों, हमें समझना होगा कि मीडिया का सबसे बड़ा काम है सच दिखाना, न कि पैसों के लिए झूठ फैलाना। हमें सतर्क रहना है, अपनी सोच बनानी है और फेक न्यूज़ के चक्कर में नहीं आना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नादरीन, पाकिस्तान के मीडिया को अगर आप देखें रोजाना की बुनियाद पे, तो उस पे जो पाकिस्तान में बड़े बड़े इश्यूज हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही। यानी पाकिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर बात नहीं हो रही, बलूचिस्तान की सूरत हाल उस पर बात नहीं हो रही, जबरी तौर पे लोग लापता हैं उस पर बात नहीं हो रही, अदालतों में इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही, उस पर बात नहीं हो रही। वो ये नहीं देखेंगे कि हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है, बेरोजगारी कहाँ पे पहुंच गई है, गुर्बत कहाँ पे पहुंच गई है, मईशत का क्या सत्यानाश हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे जी कि सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे बात करेंगे। ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो फोकस है या सारी की सारी जो तवज्जो है, ये भारत के लिए एक और धचका हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा इल्जाम लगाता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भारत मुलव्विस है। और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हालात की खराबी के पीछे भारत का हाथ है और भारत ने पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की हैं बलूचिस्तान में। यानी अजीबोगरीब चीजों पे पाकिस्तान का मीडिया डिस्कशन करता है। जो अवामी इश्यूज हैं उनके ऊपर मीडिया बात नहीं करता। पाकिस्तान में जाली पुलिस मुकाबले चल रहे हैं, उस पर बात नहीं करता। गुर्बत के हाथों लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करता। बिजली की और गैस की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, उस पर बात नहीं करता। हर 15 दिन के बाद कौम को एक टीका नया लग जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे, उस पर बात नहीं करता। डॉलर की कीमत कहां पहुंच गई, उस पर बात नहीं करता। चीनी का एक खौफनाक स्कैंडल है जो इस हुकूमत का है। यानी इस हुकूमत ने जानबूझ के पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तान में किल्लत पैदा की, और जब पाकिस्तान में चीनी कम हो गई बाहर भिजवाने की वजह से, तो पाकिस्तान में कीमत को बढ़ाते बढ़ाते जो 80 रुपए किलो वाली चीनी थी उसको 200 रुपए से ऊपर ले गए, और अब बाहर से महंगी चीनी इंपोर्ट की जा रही है। ये फिर अवाम की जेब पे डाका डाला जाएगा, इस पे बात नहीं करता। गंदम के स्कैंडल पे बात नहीं करता। पाकिस्तान का मीडिया किसी भी चीज पे बात नहीं करता। बात करते तो दोस्तों, पाकिस्तान में जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और सच बोलना बहुत बड़ा जुर्म बन गया है। जो ये काम करेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और जो खामोश रहेगा उससे कुछ नहीं कहा जाएगा। जो आवाज उठाएगा वो दुनिया में नहीं रहेगा। पाकिस्तान मीडिया अब क्या कर रहा है दोस्तों? पाकिस्तान मीडिया भी पाकिस्तानियों का मुजरिम बन चुका है दोस्तों, जो हक और सच की आवाज को नहीं चलाता, दुनिया को नहीं दिखाता कि पाकिस्तानियों के साथ इतना जुल्म हो रहा है। और इंडिया के खिलाफ कैसे बोलना है? इंडिया के खिलाफ ऐसे बोलना है, दुनिया को दिखाना है हर रोज कि इंडिया ने शिकस्त खाई है पाकिस्तान से। इंडिया शिकस्त खाए या ना खाए वो बात अलग है, लेकिन दुनिया को दिखाना है कि इंडिया ने पाकिस्तान से शिकस्त खाई है। इंडिया हार गया, पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तानी हुक्मरानों की बहुत ज़्यादा इज्जत है, इंडियन हुक्मरानों की इज्जत 0-0 है। इंडियन हुक्मरान पाकिस्तानी हुक्मरानों के सामने कुछ नहीं है। और यह दिखाना है कि पीएम मोदी की इंसल्ट हो रही है इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने 11 अरब रुपए लेकर एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इंडिया शिकस्त खा गया और पीएम मोदी की इंसल्ट हो रही है इंडिया और पाकिस्तान में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फिजा खान अपने प्रोग्राम पर वापस आ चुकी है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फिजा खान की भयानक वीडियो सामने आई है
दोस्तों, फिजा खान की पाकिस्तान मीडिया के ऑफिस में लड़ाई हो गई है। लड़ाई किससे हुई है यह भी आपके साथ शेयर करता हूं। ये जो पाकिस्तान पे 76,000 अरब रुपए के लोन्स हैं, जो हर पाकिस्तानी जो है उन पे अगर नोटों की शक्ल में ढेर लगाए जाएं तो मीनारे पाकिस्तान से जायद चले जाएंगी। ये जो पाकिस्तान जो है दी वर्स्ट जा रहा है। आपकी 70% जो यूथ है उनको अनएम्प्लॉयड है, उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही। इंसाफ यहाँ नहीं है। जो जहाँ आता है मर्जी करता है, तो उसका जिम्मेवार हम उनको तो ठहराते नहीं हैं, उसको ठहराते हैं। अगर इमरान खान के दौर में शहद की नहरें और दूध की नहरें नहीं थी तो पिछले के ज़माने में कौन सी दूध की नहरें और आजकल दूध की नहरें क्या हैं? आप मेरी एंकर हैं, आप मीडिया को तलब करती हैं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ अभी जाने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद जाती हैं, अवाम से पूछते हैं कि अवाम क्या कहती है कि ये पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान की मीशत बेहतर हो रही है, गरीब के मयार ज़िंदगी ठीक हो रहा है। सर, मुझे और बताएं, बाप ये आपका ये कैमरा वाला खड़ा है, आपका ये बेचारा खड़ा है, आप उनसे आप पूछ लें, आप उनसे पूछ लें, वो कहेंगे मुल्क जो है वो डिक्लाइन में जा रहा है, पाकिस्तान दलदल में फंसता जा रहा है, यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे कोई आइन नहीं है। सर, अमेरिकी सदर का हमारी तारीफ करना, भारत को पिस्पाई का शिकस्त का सामना करना, भारत मुंह की खा के गिरा, और पूरे जो खित्ते की अगर जुग्राफिया हैसियत की बात कीजिए, पाकिस्तान इस स्टेप इतना इंपॉर्टेंट होके सामने आ गया है कि चाइना से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं, अमेरिका हमारी तरफ देख रहा है। भारत की जितनी पिस्पाई हुई है, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, मैं सुन सकता हूं, आपकी नजर में कामयाबियां नहीं है? मैं सुन सकता हूं, कामयाबियां नहीं है। मेरी बात सुने, हु इज ट्रम्प टू, हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ट्रम्प क्या है जी? ट्रम्प को आप अब्बा जी समझते थे। आप कहते थे ट्रम्प आएगा तो डेला का दरवाजा खुलवाएगा, इमरान खान सबको आजाद करवाएगा। जब वो मुकर गया आजाद करवाने से, यार उसने नहीं करवाया, तो आपने का कॉल क्या समझते हैं? हमारा ट्रम्प से नहीं है। अगर ट्रम्प को आप लोग अब्बा जी समझते थे, आपने ये पूछा तो सॉरी मुझे पूछना पड़ा। आपने कहा कि हम ट्रम्प को क्या समझते हैं? ये मैं इतराज करता हूं, अल्फाज वापस लें। ट्रम्प जो है, ट्रम्प साहब, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, आपने कहा ट्रम्प को हम क्या समझते हैं? ट्रम्प अमेरिकी सदर हैं। नहीं, ये लेने आप अल्फाज दुरुस्त करें। क्या आप अब्बा किसको बोल रही हैं? तो ट्रम्प को आप लोगों ने उम्मीदें नहीं लगाई थी ट्रम्प साहब से? पीटीआई के वाले से बात कर रही हूं, असेंबली में खड़े होकर जो फास्ट बोले जा रहे होते हैं वो। जी नाज़रीन, अब आप देख रहे थे कि सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब माइंड कर गए जो मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया, और ये लफ्ज़ कौन नहीं बोलता मुझे बताएं? कौन किसको ताना देते हैं कि आपके डैडी कौन बने हुए थे? कौन किसके बारे में अब तक याद करवाता है? नई नस्लों को भी फलां का अब्बू वो बना हुआ था, और ट्रम्प साहब को आप अपने अब्बा जी की तरह समझ रहे थे कि वो आएंगे, जैसे सदर की कुर्सी पे बैठेंगे इलेक्शन लड़के, तो वो क्या करेंगे जी जीतने के बाद कि आके अडाला का दरवाजा खुलवा देंगे। उनसे इतनी एक्सपेक्टेशन थी, इतनी उम्मीदें थी पीटीआई को, तहरीक इंसाफ को, कि बच्चा ये बात जानता है। अब इन्होंने कहा ट्रम्प होता कौन है? अमेरिकन प्रेसिडेंट है भाई, कुछ ना कुछ होता है। सुपर पावर अमेरिका का सबसे बड़ा अगर आप लीडर देखें दुनिया का, तो प्रेसिडेंट अमेरिकन जो होता है वही होता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कह रहे कौन होते हैं? दोस्तों, पाकिस्तान के जितने अखबार और जितने टीवी चैनल हैं, सब ने पैसे लिए हैं इंडिया के खिलाफ बोलने के लिए और पब्लिक पाकिस्तान की आवाज को दबाने के लिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।